subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel सर अब्दुल सत्तार खान 4.4 द टेम्पेस्ट। ये सेकंड पार्ट है द टेम्पेस्ट का, यानी तूफ़ान। इस वीडियो को हम पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन द वुड्स नियर बाय प्रॉस्पेरो फाउंड कैलिबान अ ट्विस्टेड अगली मॉन्स्टर। जंगल में, इन द वुड्स यानी जंगल में, प्रॉस्पेरो को एक आदमी मिला जिसका नाम था कैलिबान। वो एक मॉन्स्टर था, यानी कैलिबान जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक और खूंखार जानवर जैसा एक अगली इंसान था। ही वॉज द सन ऑफ साइकोरेक्स द विच। और ये कौन था? ये कैलिबान जो था ये साइकोरेक्स का बेटा था। वो जो जादूगरनी थी, अगली विच थी, उसका बेटा था। कैलिबान बिकेम प्रॉस्पेरोस सर्वेंट। कैलिबान जो है वो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया, उसका नौकर बन गया। अपार्ट from being hideous and horrible in appearance, he was also vicious and brutal in his habits. ये बहुत ज़्यादा बदनुमा, हिडियस यानी बहुत ज़्यादा बदनुमा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। उसके अलावा हॉरिबल यानी बहुत ही ख़तरनाक भी था। इन अपीयरेंस यानी दिखावे में। ही वॉज ऑल्सो विशियस एंड ब्रूटल इन हिज हैबिट्स। और वो अपनी हैबिट्स यानी आदतें, अपनी आदतों में वो बहुत ही ज़्यादा जालिम था। नो मैटर हाउ हार्ड ही टायर्ड। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कितना थका हुआ है। प्रॉस्पेरो कुड नॉट मेक हिम चेंज हिज वेज फॉर द बेटर। और प्रॉस्पेरो उसकी आदतें नहीं बदलना चाहता था, बेहतर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए यही चीज़ें बेहतर थी, अच्छी थी। या किसके लिए? यानी ये कैलिबान के लिए। एंड सो इट वॉज एरियल्स जॉब टू सी डैट ही कैरिड आउट हिज टास्क प्रॉपरली। तो यहाँ पर एरियल की ये जिम्मेदारी थी, जॉब थी कि वो कैलिबान की जितनी जो उसको टास्क दी जाती थी वो पूरी की पूरी करता है या नहीं। एरियल कौन है? ये रूहों का जो चीफ था, यानी अच्छी जो रूहें थी, अच्छी आत्माएं थी, उनका जो चीफ था, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइम पास्ड एंड मिरांडा ग्रू अप टू बी अ स्वीट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। वक्त गुजरता गया और मिरांडा बड़ी हो गई, वो खूबसूरत और एक प्यारी लड़की बन गई। द स्पिरिट्स ऑफ द आइलैंड वेर लॉयल एंड फेथफुल टू प्रॉस्पेरो हु रूल्ड देम वाइसली एंड वेल। अब जितनी भी रूहें थी वो सब की सब प्रॉस्पेरो की वफ़ादार थी। फेथफुल यानी वफ़ादार, और प्रॉस्पेरो बहुत अच्छे तरीक़े से उन पर हुकूमत कर रहा था, अक़लमंदी से। Now it came to pass that Alonso, king of Naples, his brother Sebastian, and Antonio, the wicked brother of Prospero, were sailing in a ship close to the enchanted island. अब अचानक क्या हुआ कि अलोंसो जो नेपल्स का राजा था और उसका भाई ब्रदर जो सेबेस्टियन, और एंटोनियो द विकेट ब्रदर यानी जालिम जो उसका भाई था प्रॉस्पेरो का, वो एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे क्लोज टू द एनचांटेड आइलैंड। और वो उस जादुई जजीरे के करीब से गुज़र रहे थे। एनचांटेड यानी जादुई, मायावी। द शिप वॉज ऑल्सो कैरिंग प्रिंस फर्डिनेंड ऑफ नेपल्स। अब इस कश्ती में, इस पानी के जहाज़ में प्रिंस फर्डिनेंड यानी शहज़ादा फर्डिनेंड जो नेपल्स का शहज़ादा था, राजकुमार था, वो भी इसमें जा रहा था। एंड द ओल्ड लॉयल कॉर्टियर गोंजालो। और उसके साथ साथ जो उनका पुराना दरबारी था, लॉयल यानी बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार, कोर्टियर यानी दरबारी जिसका नाम गोंजालो था, जो प्रॉस्पेरो का वफ़ादार था, तो वो भी जा रहा था। द एंटायर पार्टी वॉज रिटर्निंग आफ्टर द मैरिज सेलिब्रेशन ऑफ द प्रिंसेस इन अ फार ऑफ किंगडम। अब ये पूरे का पूरा जो पार्टी थी, मजमुआ था, ये वापस आ रहे थे
जहाँ पर नेपल्स की शहज़ादी के दूर के किसी किंगडम में शादी हुई थी और वो शादी के सेलिब्रेशन से वापस आ रहे थे। नोइंग डैट हिज एनिमीज वेर नियर हिज आइलैंड, ये जान कर के उनके दुश्मन अपने जजीरे के करीब है, प्रॉस्पेरो रेज्ड अ ग्रेट टेम्पेस्ट विद द पावर ऑफ हिज मैजिक। प्रॉस्पेरो ने क्या किया, एक ज़बरदस्त तूफ़ान तैयार किया अपनी जादुई शक्ति से, जादुई ताकत से और मायावी ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा तूफ़ान चलाया। द रॉयल शिप वॉज टर्न्ड एंड टॉस्ड ऑन द स्टॉर्मी वेव्स, और जो रॉयल शिप थी यानी शाही सवारी थी, शाही जहाज़ था, तो शाही जहाज़ वो हलकोरे खाने लगा, झूलने लगा, तूफ़ानी वेव्स पर चलने लगा। इट सीम्ड एज इफ़ इट वुड सिंक एनी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे वो कश्तियाँ डूब जाएंगी। अलॉन्ग विथ ऑल द पीपल ऑन बोर्ड, और उसमें मौजूद सारे के सारे लोग डूब जाएंगे। एज द टेम्पेस्ट रेज्ड, प्रॉस्पेरो लेड हिज डॉटर टू द शोर ऑफ द आइलैंड एंड शोड हर द शिप स्ट्रगलिंग ऑन द वाइल्ड वेव्स। जैसे ही तूफ़ान जो है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तूफ़ान जज़ीरे के क़रीब तक आ गया था, तो प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी को जज़ीरे के उस आइलैंड के उस टापू के शोर यानी किनारे पर लेकर आया और उसे उस डूबती हुई कश्ती को बताने लगा जो लहरों से लड़खड़ा रही थी, जूझ रही थी। मिरांडा, अ काइंड हार्टेड गर्ल, begged her father to have pity on the people caught in the storm. Oh father, she begged, if by your art you have raised this dreadful tempest, please quell the storm now, save the poor souls on board. अब मिरांडा जो है ये एक रहमदिल लड़की थी और वो अपने बाप से गिड़गिड़ाने लगी और वो कहने लगी कि ऐ मेरे पापा, ऐ मेरे फादर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ क्योंकि आपको ये जादू आता है, आप इस तूफ़ान को खड़ा कर सकते हैं, तो इसे थमा भी सकते हैं, इसे शांत भी कर सकते हैं, तो इन गरीब लोगों को जो इस तूफ़ान में कश्ती में फंसे हैं इन्हें बचा लीजिए। प्रॉस्पेरो टोल्ड हिज डॉटर नॉट टू बी अफ्रेड, प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से कहा कि वो डरे नहीं। आई हैव सो ऑर्डर्ड इट दैट नो पर्सन ऑन दैट शिप विल बी हर्ट इन एनी वे, मैंने तूफ़ान को हुक्म दे दिया है कि इस कश्ती में मौजूद किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना हो। आई इंटेंडेड टू सेव एवरी वन ऑफ दम, बट वट आई हैव डन नाउ इज़ इन योर इंटरेस्ट, ही सेड टू हर। अब उसने कहा कि मेरी जो मंशा है वो ये है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद सबको ज़िंदा बचा लूँ और मैंने ये काम तुम्हारे ही लिए किया है। मिरांडा वाज पज़ल्ड, मिरांडा जो है बहुत ही हैरान हो गई। वाई शुड हर फादर पुट द शिप एंड इट्स क्रू इन पेरिल फॉर हर सेक, वो सोचने लगी कि उसके फादर ने इस शिप को और इसके क्रू यानी जहाज़ का जो अमला होता है उसे कहते हैं, इसे मुसीबत में क्यों डाला, पेरिल यानी मुसीबत में, फॉर हर सेक यानी अपनी बेटी के चाहत के लिए। देन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉस्पेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ देयर पास्ट लाइफ, और इस वक्त पहली मर्तबा प्रॉस्पेरो ने अपनी गुज़िश्ता कहानी सुनाई कि उनकी जो माजी की ज़िंदगी थी, जो उनकी पहले की ज़िंदगी थी वो कैसी थी। He explained that he had caused the tempest in order to bring his enemies Alonso and Sebastian with his power, और उसने ये बात बताई कि जो अपने दुश्मन हैं जो अलोंसो और सेबेस्टियन, उनको अपनी ताकत से ये तूफ़ान के ज़रिए वो अपने करीब लाना चाहता है। हैविंग नरेटेड दिस स्टोरी प्रॉस्पेरो टच्ड मिरांडा विथ हिज मैजिक स्टिक एंड शी फेल फास्ट एस्लीप, और जब उसने ये कहानी सुनाया तो उसके बाद
प्रॉस्पेरो ने क्या किया, मिरांडा को अपनी जादुई छड़ी से छुआ, मैजिक स्टिक यानी जादुई छड़ी, और उससे वो मायावी छड़ी के छूते ही वो बहुत गहरी नींद सो गई। नाउ एरियल अपीयर्ड बिफोर हिम टू गिव एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म। अब उसके बाद में एरियल जो अच्छी रूहों का चीफ थी, वो रूह, वो आत्मा वहाँ पर आ गई और वो उस स्टॉर्म की, तूफ़ान की कहानी सुनाने लगी। ही गेव अ लाइवली स्टोरी ऑफ द फियर्स ऑफ द सेलर्स। और उस आत्मा ने, उस रूह ने उन मल्लाहों की, उन सेलर्स की खौफ की पूरी कहानी सुनाई। द एंग्जाइटी ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउ प्रिंस फर्डिनेंड किंग अलोंसो सन हैड लिव्ड इनटू द सी। और उसके बाद उसने बताया कि कैसे जो उनके नवाब थे, राजे महाराजे थे, वो डर रहे थे, उनका गुस्सा कैसा था और खौफ कैसा था। प्रिंस फर्डिनेंड जो किंग अलोंसो का बेटा है, वो कैसा समंदर के पानी में बह गया। His father and the rest of the royal party feared that he was dead. The prince for his part believed that his father and the other lords had gone down with the ship. अब यहाँ पर जो शाही परिवार है वो सोच रहा था कि प्रिंस यानी शहज़ादा शायद डूब चुका है, जबकि शाही परिवार सोच रहा था कि शायद शहज़ादा पानी में बह गया है और डूबकर मर गया है। इसी दौरान एरियल एक गीत गाता है, एक सॉन्ग गाता है। फुल फैदम 5 thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, both doth suffer a sea change into something rich and strange. Sea nymphs hourly ring his knell, hark now I bear them ding dong bell. Doth mean thus, knell the sound of the bell that is rung to announce someone's death. Sea change means complete change. अब इस कविता का मतलब क्या है? फुल फैदम 5 thy father lies. फुल फैदम, फुल यानी पूरी की पूरी, फैदम यानी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, 5 thy father lies तुम्हारे फादर ने छुपाई थी। फैदम समंदर की गहराई नापने वाला पैमाने को भी कहते हैं। यहाँ पर ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। अब जो उसके बोन्स है, उसकी जो हड्डियाँ हैं, ऐसा लगता है कि मोतियों की बूंदों से बनी है या मोतियों से, कोरल के सीप से बनी है। दोज आर पर्ल्स डैट वेयर हिज आइज, नथिंग ऑफ हिम डैट वॉथ फेड। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूरा का पूरा कैरेक्टर स्केच जो है, ये कि प्रिंस फर्डिनेंड का बयान किया जा रहा है कि उसकी जो आँखें हैं वो पर्ल मोतियों जैसी है और उसे कोई मालूम नहीं कर सकता। बट डॉथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, सी चेंज आ गया है, पूरी तरह वो बदल गए हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, किसी बहुत ही अजीब चीज़ में जो है वो चेंज हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। सी निम्स आवरली रिंग हिज नेल। सी निम्स ये जल परी को कहते हैं सी निम्फ आवरली रिंग हिज नेल, हार्क नाउ आई हियर देम डिंग डोंग बेल। हार्क ये गौर से सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो कह रहे हैं कि हम उसकी एक बेल सुन रहे हैं, घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं। In reality, Ariel informed Prospero the ship was safely anchored in one corner of the island. Ferdinand was all alone on the beach, and Alonso, Antonio, Gonzalo, and the others were wandering about on the island, not knowing where to go. यानी हकीकत में एरियल बता रहा है कि प्रॉस्पेरो ने की जो शिप है वो सेफली एंकर्ड हो गई है, यानी बहुत हिफाजत से वो एक जगह समंदर में जहाज़ को रोक दिया गया है। और वो आगे कहता है कि फर्डिनेंड अकेला है, बीच पर है। अलोंसो, एंटोनियो, गोंजालो ये उधर उधर जजीरे में, टापू में, आइलैंड पर भटक रहे हैं।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।